रीवा और गुजरात पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में साइबर ठगी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मामले में पुलिस ने एक ही मकान से 13 युवकों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन साइबर ठगी का कारोबार संचालित कर रहे थे। पकड़े गए सभी आरोपियों को विश्वविद्यालय थाने ले जाया गया है, जिनसे ठगी की वारदात के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के संबंध में विश्वविद्यालय थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुजरात के सूरत में एक रिटायर्ड कर्मचारी से एपीके फाइल के माध्यम से ओटीपी भेजकर तकरीबन 7 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसके बाद गुजरात की सूरत पुलिस रीवा आई और एक सप्ताह से यहां रहकर स्थानीय पुलिस के साथ साइबर सेल के माध्यम से ठगी करने वाले लोगों की पतासाजी की गई, जिसके बाद आज शिल्पी ओपन कॉलोनी में दबिश देकर 13 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से ज्यादातर युवक उत्तराखंड के निवासी हैं। पुलिस ने मौके से मोबाइल और लैपटॉप भारी संख्या में जब्त किए हैं। पकड़े गए सभी युवकों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पकड़े गए युवकों से एक बड़े साइबर ट्रक गिरोह का पर्दाफाश हो सकता है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई जारी है। कौन सा कुछ साइबर फ्रॉड का आरोपी पकड़े गए हैं? संयुक्त कार्रवाई क्या मामला है? एक्चुअल में सूरत से हमारे इंस्पेक्टर साहब वहां से आए इन्वेस्टिगेशन में। पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा और सीएसपी साहब रीवा के मार्गदर्शन में थाना समान और विश्वविद्यालय की पुलिस ने लगभग 6-7 दिन तकनीकी रूप से इसमें काम किया है। आपने काफ़ी कुछ डेवलप किया हुआ था। उसके बाद लगातार उसमें तकनीकी रूप से जिन लोगों ने फ्रॉड जिन तकनीकी माध्यमों से किया था, उन तकनीकी माध्यमों का साइबर सेल के माध्यम से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ लोगों को तकनीकी रूप से चिन्हित किया गया था, जिसमें आज सूरत की टीम के साथ लोकल पुलिस ने काम करके अभी प्रथम दृष्टया एक घर से शिल्पी उपवन से एक घर से किराए के मकान से 13 लड़कों को पकड़ा गया है। सभी लड़कों की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच की है। ज़्यादातर लड़के इसमें उत्तराखंड वगैरह के बाहर के लड़के हैं। इन लोगों को थाने पे ला करके अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और जो हमारे पास तकनीकी साक्ष्य हैं उनके आधार पर इनमें जो भी 13 में से जो भी लोग इन्वॉल्व पाए जाएंगे उसमें मुकदमे के रूप में उनको शामिल किया जाएगा। अन्य लोगों के यहाँ पे उपस्थिति के कारण में जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य होगा उनकी उस हिसाब से अरेस्टिंग और अग्रिम कार्रवाई। किस तरह के साक्ष्य वहाँ प्राप्त हुए हैं जो वहाँ अपना पूरा बनाए हुए थे? एक्चुअल में जब वहाँ पे दबिश दी गई तो जिस घर में सभी लोग थे वहाँ पे लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, काफ़ी संख्या में लैपटॉप और मोबाइल मिले हुए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फ्रॉड का तरीका है एपीके फाइल है, जो गुजरात में सूरत में कायम हुआ है। उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति जब रिटायर होते हैं उनके पास ओटीपी जाता है। ओटीपी के माध्यम से उनसे उनके खाते का सारा डिटेल ले लिया जाता है और लगभग 7 लाख रुपए उनके खाते से आहरण कर लिया जाता है। उक्त मामले की विवेचना में आज इनकी गिरफ्तारी हुई है। अभी प्रथम दृष्टया 13 लोगों को कब्जे में लिया गया है। पूछताछ के बाद इसमें वैधानिक कार्रवाई। कितने समय से चलिए काम? अभी चूंकि ये मामला जो आपका मामला है वो दिसंबर में मामला कायम हुआ था, तो लगभग 2-3 महीने पहले की घटना है। अभी तक पुलिस ये मान रही थी कि बाहर के लोग यहाँ फ्रॉड करते हैं, लेकिन बाहर के लोग यही बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो तकनीकी रूप से फ्रॉड करते हैं उनका कोई स्थान नहीं होता। जैसे जब यहाँ के फ्रॉड के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कभी जोधपुर, कभी बंगाल, कभी कलकत्ता, कभी आसाम, कभी दिल्ली, मुंबई, इस तरह से लोग वहाँ मिलते हैं। जो गुजरात तरफ के लोगों को फ्रॉड करते हैं वो इस तरफ से भी कर सकते हैं, जिसमें आज इन लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पास कॉलोनी में रह रहे थे, कब से रह रहे थे और क्या पता चला? अभी वहाँ के लोगों को, जो मोहल्ले वालों से हमने बात किया, क्योंकि लगातार इसमें काम कर रहे थे, किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कोई पता नहीं था कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति रहता है। लेकिन जब आज वहाँ पकड़ा गया, लोगों से पूछताछ की गई, तो मोहल्ले के लोग भी हैरान थे कि उन्हें खुद नहीं पता था जो आसपास रहते हैं। यहाँ पे एक मैसेज भी है कि यदि आपके आसपास कोई रहता है, इस तरह से लोग रहते हैं, इतनी संख्या में लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको भी अलर्ट रहना चाहिए और इसकी संबंधित थाने को सूचना भी देना चाहिए।